हेलो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। एज्यूम करते हैं पहले, वैसे ही सेम करेंगे हम जैसे हमने √2 को सॉल्व किया था। 3 + 2√5 इक्वल टू, इसे हम P/Q की फॉर्म में ले लेते हैं, जो हम बोलते हैं कि P/Q इज़ अ रैशनल नंबर बट Q इक्वल नॉट 0 इज। अब इस टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे और रूट वाली टर्म्स है जो वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3 ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आकर, जब P/Q इस साइड आएगा तो माइनस P/Q इक्वल टू -2√5। इस तरफ माइनस हो जाएगा, प्लस का था। अब इसको सॉल्व करेंगे एज इट इज़। 3Q जैसे आप एलसीएम वगैरह या मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो, -P/Q इक्वल टू -2√5। अब -2√5 का मतलब है 2 × 5, -2 ब्रैकेट में है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है आपने, 3Q - P अपॉन, ये -2 है, इक्वल टू के जब इस तरफ आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस उसी साइड रखेंगे, 2 इस साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई टर्म डिवाइड हो जाती है, तो ये 2Q हो जाएगा और -√5 यहाँ पर रह जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे कि हम बोल सकते हैं कि जो आपका इस तरफ वाली टर्म है, ये क्या है, आपकी एक इंटीजर है। हम लिख सकते हैं इसको, सिंस सिंस 3Q - P is an integer and 2Q is also an integer, so 3Q - P upon 2Q is a rational number. Therefore √5 is a rational number. बट हमने प्रूव किया है पहले बच्चों कि √5 इज इरेशनल, तो therefore but it gives, या given that √5 is irrational। जब हमने इसको √5 को अगर हम प्रूव करने बैठे हैं तो ये irrational प्रूव हुआ था। तो therefore our assumption of 3 + 2√5 is incorrect for rational number। तो हम बोल सकते हैं 3 + 2√5 is an irrational number। ठीक है बच्चों, ये कुछ स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रूव दैट 2√3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में पूछा ही जाता है बच्चों। तो इसको प्रूव करने के लिए हम फिर से वही मेथड यूज़ करेंगे। लेट अस एज्यूम 2√3 + √5 इज़ अ रैशनल नंबर। पहले तो हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। फिर हमें पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, 2/3 √5। हम इसको P/Q की जगह हम A/B एज्यूम कर लेते हैं बच्चों इसको। तो अब देखो, 2/√3
2√3 इक्वल टू a अपॉन b, इस √5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 2√3 इक्वल टू ये आ गया। अब इस पे क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम स्क्वायरिंग, क्योंकि हमारे को अंडर रूट दोनों तरफ है, तो हमें एक ऐसा चाहिए जिसमें अंडर रूट एक ही तरफ आए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2√3 का स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब 2√3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई √3, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, कट गया, ये कितना आ गया 4, 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, तो हम इसको डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं। और इसको a माइनस बी का आइडेंटिटी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इस तरफ हम लगा सकते हैं। तो यूज़ करते हैं a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका कट जाएगा, √5 का स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 5 आएगा। माइनस का फॉर्म है, माइनस में 2a भी होता है, तो 2 मल्टीप्लाई a अपॉन बी मल्टीप्लाई √5। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इस तरह। नेक्स्ट होगा, 5 को मैं इस तरफ ले आऊँगा, 12 माइनस 5, इस साइड क्या क्या बच गया, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी √5। ठीक है, नेक्स्ट बचा हमारे पास 7 a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2√5 a अपॉन बी, साथ में है ये। अब इस वाली टर्म को हम, माइनस वाली टर्म को इस तरफ ले आ जाते हैं, तो 2√5 a अपॉन बी, और इस 7 को दूसरी तरफ, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो इस तरफ आकर प्लस का हो गया। सॉल्व करते हैं, √5 यहीं रहने देते हैं, इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 7, इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं ताकि हमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब √2, 2 क्या है आपका, हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है, ये मल्टीप्लाई में तो इक्वल के दूसरी साइड जाके हमेशा अपॉन में जाने वाला है। और जो ये a अपॉन बी है, ये जो b है ये डिवाइड में था तो उस साइड जाके ऊपर, ये मल्टीप्लाई में था ये, तो ये नीचे। ठीक है बच्चों, √5 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 7b, ठीक है, अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास, 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, 2ab। देखो बच्चों, इस स्टेप के बाद एक स्टेप ध्यान से समझना क्या हुआ है, ये a स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करूं तो 7b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हमारे पास बचता है ये। तो अब जब हमारे पास ये किस तरीके से आएगा, अब देखना ध्यान से, ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, √5 a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बचा, नीचे भी अपॉन में b स्क्वायर रहा, और ये वाला 2 मैं इस साइड मल्टीप्लाई में लाया, और मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आया, बट नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और ये a नीचे आएगा, तो b से ये वाला b काट दिया हमने, तो क्या बच गया हमारे पास, √5 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा 2a और एक b, 2ab। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बचा। अब हम बोल सकते हैं नाउ a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 2ab is rational number, therefore √5 is rational number, as we know that, which is a contradiction, एक contradiction है जो हमने assume की थी, to the fact that
अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो हम बोल देंगे सो अवर कंजप्शन इज रॉन्ग। जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग प्रूव हुआ। तो हम बोल सकते हैं हेंस 2√3 प्लस √5 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, ये आपका सॉल्व हो गया।